नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार और महाराष्ट्र तक मोदी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले आज नीतीश सरकार का आखिरी बजट पेश किया गया और तेजस्वी यादव ने इस बार ये भविष्यवाणी कर दी कि अब ये लोग दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। वहीं महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से, जी हां, केंद्रीय मंत्री हैं रक्षा खड़से, उनकी बेटी से छेड़छाड़ में अब बीजेपी घिर गई है कि जब मंत्री की बेटी ही सुरक्षित नहीं है तो फिर मोदी कैसे बेटियों की सुरक्षा का दावा कर सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की खूब तारीफ की और साथ ही मोदी को बता दिया कि आप जिस विकास पर अपना दावा ठोकते हैं, असल में वो मनमोहन सिंह के समय शुरू करवाए गए काम थे। तो मोदी के दावों और फैसलों पर अब सवालों में तेजी आ रही है। वहीं मोदी जवाब देने की जगह सैर सपाटे में मगन है। आज मोदी के एक पुराने वीडियो और आज के एक वीडियो के साथ कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है और मोदी की असलियत फिर से देश को दिखाई है। जरा इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ है इस पिटारे में दोस्तों। पहले देखिए एक पुराना वीडियो और आज का वीडियो नरेंद्र मोदी का। कांग्रेस ने ट्वीट किया, लेकिन इसमें है क्या खास, देखिए जरा। अरे कोई और होता तो मौज करता। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। तो कोई और होता तो मौज करता, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन मोदी कर क्या रहे हैं? मोदी लक्षद्वीप में घूमें या गिर के जंगल की सैर करें, बीजेपी को इसमें भी मोदी काम करते हुए ही दिखते हैं। आप याद कीजिए, जिस समय पुलवामा कांड हुआ था उस समय नरेंद्र मोदी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तो ये नरेंद्र मोदी हैं। और अगर राहुल गांधी 2-4 दिन के लिए कहीं प्रवास पर चले जाएं तो बीजेपी उनके घूमने या छुट्टी पर जाने पर तंज कसने लगती है और पूरा ट्रोल आर्मी जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ लग जाता है। खैर, अब कांग्रेस ने मोदी को जवाब देना सीख लिया है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। वहीं तेजस्वी यादव भी अब नीतीश कुमार और बीजेपी पर करारा जवाब देते हैं। आज के बजट के बाद तेजस्वी यादव ने जो भविष्यवाणी की है उसके खास मायने देखे जा रहे हैं, क्योंकि आज विधानसभा में, बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच इशारों में हुई बातों पर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। हालांकि बजट की तेजस्वी यादव ने जमकर धज्जियां भी उड़ाई हैं। जरा तेजस्वी यादव को देख लेते हैं, सुन लेते हैं बजट के बाद क्या कह रहे हैं मीडिया से चर्चा में तेजस्वी यादव। सुनिए। बिहार का बजट जो है वो पेश किया गया है और ये सरकारी पन्नों पर झूठ और जुमलों की स्याही से लिखा हुआ भाषण जो है माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पढ़ा है, मगर इससे जमीनी सच्चाई कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। और पूरी तरीके से जब हम लोगों की सरकार 2015 में महागठबंधन की थी, उस जमाने से ही ये बात, पुरानी बातें दोहराई गई है। हर ब्लॉक में स्टेडियम बनेगा। शायद इनको स्टेडियम की परिभाषा समझ में नहीं आती है। आज तक 10 सालों में या इतने सालों में आज तक जो है किसी भी प्रखंड में ढंग का स्टेडियम आज तक नहीं बना है। वही पुरानी बातें जो 5 घंटों में जो है पटना पहुंचेंगे, 4 घंटों में पहुंचेंगे, लेकिन स्थिति क्या है? पुल पुलिया टूटता रहता है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता रहता है। एक पुल, मेगा जो पुल जो बन रहा है वो एक बार नहीं 3-3 बार टूटता है, फिर भी किसी पे कार्रवाई नहीं होती। हम लोगों को बिहार की चिंता है और इन लोगों को सरकार बचाने की चिंता है। हम लोगों को लगा कि इस आखिरी बजट में जो इस मौजूदा सरकार, जो एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये इन लोगों का आखिरी बजट है। अब ये लोग दोबारा सत्ता में आने वाले लोग नहीं।
तो सुन लिया, ये इन लोगों का आखिरी बजट है और ये अब सत्ता में वापस दोबारा नहीं आएंगे। यानी तेजस्वी यादव का चुनाव के पहले दिया गया ये बयान क्या वाकई सच होता है, इस पर अभी से कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अब नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी, ये तय हो गया है। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के भी अगले महीने पापा की पार्टी ज्वाइन करने यानी जेडीयू ज्वाइन करने की खबरें हैं। अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो क्या वो इंडिया के साथ जाएंगे या एनडीए के साथ जेडीयू पहले की तरह बनी रहेगी, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वैसे नीतीश कुमार के आज के बजट में जिस तरह शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा खर्च किया गया है, वो बता रहा है कि विपक्ष का दबाव सरकार पर असर दिखा रहा है। विपक्ष का जो प्रेशर है वो सरकार पर असर दिखा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में भी आज सियासी हलचल उस वक्त और बढ़ गई दोस्तों, जब मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा से पूरी तरह निकाल बाहर कर दिया। कल ही हम लोग इसी न्यूज पॉइंट पे चर्चा कर रहे थे मायावती जी की और उनके भतीजे यानी आकाश आनंद की। तब कल उन्होंने आकाश आनंद को जिन जिम्मेदारियों से निकाला था उसकी हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज मायावती ने पूरी तरह से किक आउट कर दिया अपने भतीजे आकाश आनंद को। कल मायावती ने उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था और कहा था कि अब उनके जीते जी कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। अब मायावती ने भतीजे को एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट लिखकर खूब सुनाया है। आइए जरा मायावती ने अपने भतीजे को क्या कुछ सुनाया है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लिखकर, ये देखिए। एक के बाद एक नहीं बल्कि तीन ट्वीट। देखिए, बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में कल श्री आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत श्री आकाश ने जो अब लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वो उसके पछतावे व राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं, बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी व गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने के साथ दंडित भी करती रही हूं। अतः परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मान्यवर श्री काशीराम जी की अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए श्री आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। ये इन्होंने फैसला सुना दिया। जैसे कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है, वैसे ही मायावती ने आकाश आनंद को दंड देकर पार्टी पर अपना दबदबा साबित कर दिया। इस फैसले से उन्होंने बीजेपी को भी एक अनकहा संदेश दे दिया है कि बसपा को वो अपने हिसाब से चलाएंगी। या ये भी संदेश है कि आकाश आनंद या ऐसा कोई भी दूसरा जो बीजेपी के लिए, बीजेपी के हित में न रहे, यानी हमको बी टीम बने रहने में मददगार जो साबित नहीं होगा, उसको हम किक आउट कर देंगे। क्या ऐसा है? या ऐसा है कि बसपा को बीजेपी भी नहीं चलाएगी, हम अपने हिसाब से चलाएंगे अपनी पार्टी को। वहीं आज मायावती के दूसरे भतीजे यानी अखिलेश यादव, जी हां, अखिलेश यादव भी बुआ बबुआ का रिलेशन आप जानते हैं, तो बुआ बबुआ मतलब बबुआ भतीजा हुआ। तो दूसरा भतीजा जो है वो अखिलेश यादव, उन्होंने भी एक ट्वीट में ऐसा ही अनकहा संदेश बीजेपी को दिया है। मामला मायावती से रिलेटेड नहीं है, मामला कुछ और है। मामला है नीति आयोग के पूर्व सीईओ के एक बयान से। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि 90 घंटे काम करने वाले लोग जो हैं, यानी सीधा 90 घंटे आप काम कीजिए। और इस बयान पर सीधे युवा कर्मचारियों को संबोधित करते हुए एक ट्वीट लिखा है अखिलेश यादव ने और बीजेपी को निशाने पर लिया है। दरअसल हुआ यह है कि अमिताभ कांत की सिफारिश है कि देश में 90 घंटे काम होना चाहिए, सप्ताह में 90 घंटे काम, यानी एक दिन की छुट्टी और बाकी 6 दिन आप 15 घंटे काम कीजिए। क्या 15 घंटे काम, यहां 9 घंटे काम और 8 घंटे काम में हालत खराब रहती है, आप 15 घंटे काम करना पसंद करेंगे?
खैर, इसी मसले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि जब अर्थव्यवस्था की प्रगति का फायदा कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलना है तो ऐसी 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए या 100 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए, जनता को उससे क्या फायदा। सच्चा आर्थिक न्याय तो यही कहता है कि समृद्धि का लाभ सबको बराबर से मिले, लेकिन भाजपा सरकार में तो यह संभव ही नहीं है। तो आज कहीं इशारों में तो कहीं सीधे सीधे, यानी कहीं इशारों में तो कहीं सीधे सीधे मोदी पर सवाल भी दागे गए और बीजेपी सरकार की पोल भी खोली गई। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष का असर अब सरकार पर होने लगा है। तो क्या विपक्ष के दबाव में आ गए हैं नरेंद्र मोदी? क्या विपक्ष के दबाव में आ गए हैं? एक बड़ा सवाल है नरेंद्र मोदी के ऊपर। सवाल यह भी है कि बिहार में चुनाव से पहले सियासत जो तेज हुई है उसमें तेजस्वी यादव का बयान कितना मायने रखता है। सवाल यह भी है कि जो उधर बजट सेशन में भाषण दे रहे थे उमर अब्दुल्ला, और वहां पर सीधे नरेंद्र मोदी को घेर रहे थे और सीधी तारीफ कर रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उसके क्या मायने हैं। सवाल यह भी है कि मायावती ने आखिर अपने भतीजे को टोटली किक आउट अपनी पार्टी से क्यों कर दिया। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब क्या घूम फिर